धन के लिए, धन के लोभ में हो सकता है एक बहुत बड़ा निर्णय जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपने ही यहाँ करेंगे अपनों पर वार, सिर्फ धन का लोभ, थोड़ी सी माया, आपको रहना है सावधान। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है, हम सब भाई बहन हैं और इस संदेश के माध्यम से एक ही समय एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको, कौन सा सच खुलने वाला है आपके सामने। एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, बिजली की तार यानी वायर जो होती है, आज वायर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो, अलग अलग चीज़ों की एनर्जी तुरंत से कनेक्ट होती है, तुरंत आंखों के सामने आता है। यानी कि एक बात है कि जो ग्रह आपसे जुड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मंगल की एनर्जी है, साफ सीधी बिजली की तार यानी साक्षात मंगल है। और अगर ये ब्लैक कलर की दिखती है ना अगर, तो फिर शनि का भी योग बनता है। एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब आप लोग जुड़ते ही हैं मुझसे तो मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी बता देती हूँ। जमीन जो होती है वो मंगल होती है, जमीन के नीचे का भाग भी जो बुनियाद होती है वो भी मंगल होती है, लेकिन इमारत जो होती है वो शनि होती है। तो जब कोई घर का निर्माण होता है, बात अच्छे से बारीकी से समझ लीजिए, जब भी कोई घर बनता है किसी का, तो घर हवा में नहीं बनती है, घर जमीन पर बनती है और बुनियाद पर बनती है। तो बुनियाद जमीन और जमीन के ऊपर का मकान यानी कि मंगल और शनि। तो जब शुभ मंगल और शुभ शनि, जिसको अच्छा वास्तु कहते हैं, जुड़ता है तो किसी का भवन निर्माण होता है, यानी किसी का अपना घर बनता है, सपनों का घर बनता है। और जब इसकी वास्तु बिगड़ जाती है, यानी कि मंगल भी नीच का हो और शनि भी नीच का हो, दुष्ट प्रवृत्ति में जब दोनों जुड़ते हैं, तब आपने भी सुना होगा ना, कभी किसी ने घर बनाया और वो घर उसको सूट नहीं किया, घर का मालिक ही अचानक से गुजर गया या बहुत बड़ा नुकसान हो गया, या अचानक से नया घर बना और घर में पूरी आग लग गई, या कुछ ऐसा हो गया मिसहैपनिंग जो नहीं होना था। ये तभी होता है। ये मंगल और शनि का जो योग है, या तो सरप्राइज देगा आपको, आपके सपनों का घर देगा मतलब, और या तो फिर कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तो देखो, आज बिजली की तार की एनर्जी यानी कि बिजली की तार, एक तो बिजली की तार यानी कि मंगल, और ये ब्लैक कलर की जो तार नजर आ रही है शनि, आज फिर से एक मंगल और शनि का योग बन रहा है फिर से। यानी कि जो भी भाई बहन इस वक्त सुन रहे हैं, मुझे आपके अपने नाम का घर अगर आपको बनाने की इच्छा है, आप अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत दिनों से, तो यहाँ पर संयोग बन रहा है। आज आप इस संदेश को सुनते सुनते अपना घर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंगल और शनि जब भी जुड़ता है घर निर्माण का योग बनता है। यदि आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीद कर अपना घर बनाना चाहते हैं, आप इतने दिन से रेंट पे रह रहे हैं, आपकी इच्छा है कि काश आपका भी अपना मकान हो, तो आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत शुभ घड़ी है, इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। परमात्मा चाहते हैं कि आपको आपका घर बने, इसीलिए ये संकेत मिल रहा है। शुभ मंगल और शनि का योग एक साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छी कहते ना, ग्रहों की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी ग्रह। ये दोनों ग्रह जिससे लोग डरते हैं, मंगल का नाम लेने से लोग डरते हैं और शनि के तो क्या कहने, लेकिन आज आपको ये दोनों ग्रह बहुत शुभ एनर्जी दे रहे हैं। तो आप अपने लिए नहीं तो अगर किसी और का घर नहीं है, आप उनके लिए भी कर सकते हैं कि उनका अपना मकान बन जाए। और अगर आपके नज़र में सबका घर है, सब समृद्ध है, तो चलिए हम सब क्षण भर के लिए उन बेघरों के लिए घर की कामना करते हैं जो सड़क के किनारे सोते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे चोरी हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनको ठंड लगती है, उनको गर्मी का शिकार होना होता है। जिनके पास भी घर नहीं है, परमात्मा करे संसार में हर किसी के पास छोटा ही सही परंतु एक घर ज़रूर हो। मैं मंगल और शनि की इस एनर्जी को रिसीव करती हूँ। धन का लोभ, धन के लोभ के कारण हो सकता है आप पर हमला। केवल धन का लोभ, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। मुझे यहाँ पे एक पर्सन नज़र आ रहा है, इसके साथ पूरी फैमिली भी है। कैसे कैसे लोग होते हैं।
एक पर्सन है, उसके साथ पूरी फैमिली है, पूरी की पूरी नज़र आपके घर के धन पर। ये आपका अपना परिवार हो सकता है, क्योंकि क्लोजनेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है ये पर्सन आपसे। मित्र भी है तो बहुत घनिष्ठ मित्र, और नहीं तो ये रिश्तेदार है आपका, बहुत ज़्यादा क्लोज है ये आपके, बहुत ज़्यादा आपसे पहचान है, या आपका अपना परिवार है। और बहुत बड़ा लोभी परिवार, बहुत बड़ा लोभी परिवार। और इस परिवार में एक बड़ा लड़का है, मतलब इस परिवार का जो बड़ा बेटा है, ये बहुत मासूम दिखता है, ये बहुत मासूम दिखता है, बहुत समझदारी की बातें करता है। मतलब ऐसा लगेगा इससे मिलकर, इससे बातें करके, कि इससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, इससे शरीफ आदमी कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह आपको इससे मिलने के बाद लगेगा, मतलब जिम्मेदारियां उठाने वाला, शराफत का होता है ना, कहते शराफत का पुतला, बिल्कुल शराफत का पुतला। कोई मिलने उससे तो लगे कि आप ही झूठ बोल रहे हो, वो इतना अच्छा इंसान है। इस तरह की छवि रखने वाला इस घर का बड़ा लड़का सबसे बड़ा लोभी है। वो आपकी संपत्ति पर, आपकी धन पर, आपके होने वाले लाभ पर लोभ करता है, और इतना लोभ करता है कि हर वक्त उसकी पैनी नज़र अपने घर पर नहीं, आपके घर पर होती है। उसके खुद के घर में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उसके घर में कोई भी चीज़ सही से नहीं हो रही है। सिस्टम बोलकर कुछ नहीं, संस्कार बोलकर कुछ नहीं, परिवार को समय देना नहीं है, कुछ भी सही नहीं होने के बाद भी उनकी नज़र आपके परिवार पर है। यही हो रहा है अब, दुनिया यही हो गई। अपने अपने सुख से सुखी नहीं है लोग, आपके दुख से ज़्यादा, आपके सुख से ज़्यादा दुखी है, अपने दुख से बिल्कुल दुखी नहीं है। यही अवस्था हो गई है संसार की। लोग अब ऐसे हो गए हैं, और आखिर लोग ऐसे क्यों हो गए हैं? आपको रहना है बचकर, आपको रहना है सावधान, क्योंकि बहुत जल्द किसी न्योता देने के बहाने, बहुत जल्द किसी बात का प्रस्ताव रखने के बहाने इस परिवार का एक सदस्य आएगा आपके घर में, या अब तक आ भी चुका होगा। जब आप ये संदेश सुन रहे हैं ना, आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, इस वक्त तक या वो आ भी चुका है आपके घर में, कुछ नया लेकर। हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया लेकर आएगा, आपके पक्ष में बात करेगा। ये जो परिवार है ना, ये बड़ा मीठा बात करता है। ऐसा आपको लगेगा जैसे कि आपके घर का संरक्षक हो बिल्कुल। ये लोग इतने अच्छे नज़र आते हैं, आहा, कितने कपटी है, कितने नीच है ये लोग। धन के लोभ में वार कर सकते हैं आप पर, धन के लोभ में आप पर वार कर सकते हैं। और वार जब ये लोग करते हैं, तब इतना श्योर है कि इनके साथ बहुत लोग होते हैं और आपके साथ कोई नहीं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। जगह जमीन संपत्ति पर है इनकी बुरी नज़र, और इनके साथ ही लोग खड़े होते हैं। ये बुरे हैं, ये बात सब कोई जानता है, लेकिन इनके साथ ही लोग खड़े होते हैं, इनके साथ ही लोग खड़े होते हैं। हमेशा ऐसा होता है जब इनका पक्ष भारी होता है, हमेशा ऐसा होगा जब इनका पक्ष भारी होता है, इनके ही साथ लोग खड़े रहते हैं और आपका पल्ला हल्का रहता है। जबकि लोभी है ये, लालची है ये अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। फिर भी इनका परिवार ऐसा है कि लोग मक्खियों की तरह इनके परिवार को पसंद करते हैं और उसके चक्कर लगाते हैं। ये बात आज तक आपको समझ में नहीं आएगी कि इस कपटी, इस नीच परिवार में ऐसा क्या है कि लोग पसंद करते हैं इस फैमिली को। आप सच्चे होकर भी कभी कभी हल्के पड़ जाते हैं, और ये लोग झूठे होकर भी, मक्कार होकर भी हमेशा इनके साथ लोग लगे रहते हैं। ये आवाज़ देते तो 4 लोग खड़े हो जाए। ये परिवार ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। देखो, मुझे हेल्थ टॉनिक जो होती है ना, आयरन टॉनिक, हेल्थ टॉनिक मतलब ताकत बढ़ाने वाली टॉनिक देते हैं ना डॉक्टर्स, वो टॉनिक मुझे किसी की रखी हुई नज़र आ रही है। तो किनके घर की ये दवा है मुझे ज़रूर बताइए। बहुत सारी दवाइयाँ नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ ताकत की होती है ना दवा। कमज़ोरी आ जाती है तो आप डॉक्टर को लिखते हो ना कि मुझे एक हेल्थ टॉनिक लिख दो या आयरन टॉनिक लिख दो। फल फ्रूट छपे रहते हैं, वो वाली जो दवा होती है ना, बड़ी वाली, 1/2 लीटर 1 लीटर की बड़ी वाली जो पैक होती है, उस तरह के मुझे एक दवा नज़र आ रही है। किनके घर का मुझे लिखना ज़रूर। पॉजिटिव एनर्जी है, इस दवा को जो भी खा रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। उनके साथ ऊर्जा है, उनके साथ पॉजिटिव एनर्जी है। ये दवा जहाँ रखी हुई भी है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा है। और किनके घर की है ये मुझे ज़रूर बताइए। मुझे दिख रहा है तो मैंने बता दिया। यहाँ मुझे एक पर्सन ऐसा भी दिख रहा है इस फैमिली में, जो फैमिली आप कर रहे। मैं एक बात बताऊँ, आप बड़े सीधे हो। जो भी भाई बहन इस वक्त मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, बड़े सीधे हो आप। मतलब सीधे नहीं हो, बड़े बेवकूफ़ हो आप कुछ भी अच्छा करते हो ना,
थोड़ा सा धन कमाने लगते हो, कोई काम बनने लगता है आपका, कोई पेचीदा काम जो किसी का भी नहीं बन रहा है अगर आपका बनने लगता है, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो ना, खूब सारे लोगों को बता दे रहे हो ये बातें, और इतने सारे लोगों के साथ साथ आप इस फैमिली को भी बता दे रहे हो। और अगर आप नहीं बता रहे हो तो कोई और आकर बता दे रहा है। मतलब आप थोड़े वाचाल हो, मुझे लगता है कि आप अपनी खुशी या अपने, जैसे आप अच्छे हो तो लोगों को भी अच्छा समझ रहे हो, होता है ना, हम खुद अच्छे हैं तो लोगों को भी अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या लोग अच्छे हैं? यही हो रहा है आपके साथ, यहीं पर आप धोखा खा जा रहे हैं। आप कोई भी बात अंदर नहीं रख पाते हैं। कुछ खरीदने आप जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आज मैं एक ज़मीन खरीद लूँगा, मुझे बहुत अच्छा होगा, आप पहले 4 लोगों को बता दे रहे हो। तो इसकी वजह से लोग नज़र लगा रहे हैं, वो उस फैमिली तक बात जा रही है, और वो परिवार आपकी खुशी नहीं चाहता है। वो परिवार इतना लालची है कि कुछ और नहीं कर सकता तो वो प्रार्थनाएं करता है, वो स्पेल करता है नेगेटिव, वो गलत चीज़ें करने लगता है ताकि आपके काम ना बने, और ऐसा ऐसा हो जाता है, आपके काम बनते बनते अटक जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बता रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी खुशी पर आपको कंट्रोल रखना होगा। अपनी खुशी पर आप थोड़ा सा कंट्रोल रखो। आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा खोल कर नहीं बतानी, इतनी ज़्यादा ओपन नहीं करनी है। और अगर आपके घर में कोई परेशानी आ जाती है अचानक से, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता देनी, एक हद तक बतानी है, क्योंकि आपकी परेशानी से आप परेशान हैं लेकिन अगला सुखी है। अगला बैठा हुआ है कि आपकी परेशानी वो सुने, आपकी परेशानी को सुनने के लिए बैठा हुआ है और खुश भी है। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि थोड़ा सा अपने मुंह को बंद रखना है, थोड़ा सा समझ कर बातें करनी है। खुशी हो या दुख हो, बहुत ज़्यादा आप बाहर वाले लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं कि इतना सीधा मत बनो, लोग इतने सीधे नहीं हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, बहुत जल्दी बदल रही है। खास करके इधर तो मतलब सिचुएशन ऐसे बदल रहे हैं जैसे कि कोई सपना देख रहे हो आप आज कल को आंक रहे हो ना, तो कल कुछ और सिचुएशन ला रहा है आंखों के सामने। मतलब आप कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हो, सोच रहे हो कुछ और हो रहा है कुछ, ऐसी चीज़ें बदलती हुई यहाँ पर बार बार सडन स्थिति चेंज होती हुई मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके साथ हो रहा है। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है। ये टाइम ही आपका बहुत रफ्तार वाला है। आप कुछ काम भी करोगे ना तो बहुत रफ्तार से होगा, अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, बहुत तेज़ी से होगा। इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा शांत रहें, थोड़ा अपने मन को संभालें और थोड़ा सा धीरज रखना है। देखो एक अंक आ गया आंखों के सामने, मेरा फेवरेट अंक, और वो अंक है 1। नंबर 1 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 1 क्या है, 1 से क्या संबंध है आपका, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। 1 तारीख को जन्मदिन है आपका कि एक बच्चा है, आपको 1 तारीख को शादी हुई है क्या, ज़रूर मुझे बताइए। क्योंकि अंक 1 सूर्य की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है, सूर्य की ऊर्जा रिसीव कीजिए। मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है आपको लाइफ में। जीत जाएंगे आप, मतलब बिल्कुल जीत जाएंगे। बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है आपको लाइफ में। अचानक से सितारे बुलंद होना होता है ना, चमक होती है ना, सूर्य क्या होती है, सूर्य चमक है। यहाँ पर जिंदगी बिल्कुल आपकी चमक जाने वाली है, पॉलिश होने वाली है। इस खूबसूरत सी एनर्जी को रिसीव कीजिए। बहुत सुंदर जीवन है आपका। आपको सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए है कि बहुत भोले हैं आप, बहुत निष्पक्ष बातें करते हैं, जो दिल में है बोल देते हैं। सामने वाले पर उतना भरोसा करते हैं आप जितना खुद पर करते हैं। इसीलिए आपके साथ परमात्मा है, छल नहीं होगा आपके साथ। लेकिन आपको अलर्ट रहना है। यूनिवर्स कह रहा है इस वक्त आपको कि संभल कर बोलो, संभल कर चलो। दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितने अच्छे आप हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। और जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।